आशीष मलिक आप सभी का एक बार फिर से ए प्लस क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो आज हम पार्ट 3 में कवर करेंगे सेक्शन फार्मूला, रेशियो फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक है जी, तो चलो फटाफट नीचे शेयर का ऑप्शन होगा, उसको दबाएं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। ठीक है जी, चलो दबाओ। कर भला तो हो भला। ठीक है जी, दबाओ दबाओ फटाफट, हरी अप। और कॉपी पेन निकाल के जल्दी से बैठ जाओ फटाफट, हरी अप। हम शुरू कर रहे हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हेलो नमस्कार, मैं आशीष मलिक आप सभी का एक बार फिर से ए प्लस क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज हम जैसा कि आपको पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा टॉपिक चल रहा है, तो आज हमारा उसका पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी और कम से कम पार्ट्स में हम इसको कवर कर पाएँ। तो पहले 2 पार्ट में हमने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ा था। ठीक है जी, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेशियो के बारे में। किसके बारे में? रेशियो। किसके बारे में? रेशियो के बारे में। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला और दूसरा पढ़ेंगे हम रेशियो फार्मूला। ठीक है, तो जो ये रेशियो फार्मूला ये सेक्शन फार्मूले से ही निकल के आया है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या होगा। तो जिस बच्चे ने हमारी पहली 2 वीडियो नहीं देखी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो वो प्लीज़ जाके पहले तो सब्सक्राइब करें चैनल को और पहली 2 वीडियो देख के आए। ठीक है, बड़ा मज़ा आएगा आप सभी को। तो हम मान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट प्लेन है हमारा, कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमारा कहीं पॉइंट लाई कर रहा है x1 कोमा y1 और यहाँ पे लाई कर रहा है हमारा x2 कोमा y2, ये हमने मान लिया। लाइन का नाम मान लेते जो बनाएगी AB, एक सेगमेंट है हमारे पास। ठीक है, AB एक लाइन सेगमेंट है। तो सेक्शन फार्मूला क्या करता है कि कोई पॉइंट C आ जाए, क्या आ जाए? कोई पॉइंट C आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा? कोई भी पॉइंट C आ जाएगा, तो वो इसको किसी सेक्शन में डिवाइड कर देगा। उस सेक्शन को ही बोला जाता है क्या? रेशियो। तो क्या लेट कर लिया हमने कि ये m रेशियो n में डिवाइड कर देता है। किस में डिवाइड कर देता है? m रेशियो n में, कि इसको m अनुपात n में विभाजित कर दिया गया है इस रेखा को। ठीक है जी, तो देखो इसका हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो जो ये पॉइंट होता है ना, पॉइंट C, ये पॉइंट C है, हम मान लेते हैं इसको कि x, y है। क्या है ये पॉइंट C हमारे पास? x, y है। पॉइंट C हमारे पास क्या? x, y इक्वल टू, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, यहाँ पे ये फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट को डिनोट करेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास सबसे पहले m मल्टीप्लाई होता है x2 के साथ, mx2 प्लस फिर nx1 के साथ होगा nx1। m बोला, m ने क्या कहा कि मैं तो सबसे लास्ट में जाऊंगा भाई, शुरू में नहीं जाऊंगा। तो पर ये n क्या कह रहा है? भाई मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो शुरू में जाके पूरे नंबर हासिल कर लूँगा। तो n x1 के साथ दे गया और डिवाइड करेंगे इन दोनों का सम, m प्लस n, क्या? इन दोनों का सम, m प्लस n। ये हमारा ओरिजिन था, यहाँ पे 0,0। पेपर में कई बार सवाल आता है ओरिजिन का, तुम लिख नहीं पाते हो। 0,0 इज कॉल्ड ओरिजिन। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट देखो, ये x तो ये फर्स्ट वाले को कोरिस्पॉन्ड कर गया, तो खुद तुम ध्यान दोगे कि जो ये यहाँ पे भी x है हमारा और यहाँ पे भी दोनों जगह x है। ऐसे ही y है तो बस इसमें m बोलेगा, मैं तो बाद वाले के साथ ही जाता हूँ हर बार। ठीक है, तो m जाएगा y2 के साथ प्लस n तो y1 यानी कि फर्स्ट वाले के साथ जाएगा, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय दोनों का सम। तो ये क्या होता है हमारे पास? सेक्शन फॉर्मूला। इसको नाम दिया गया है हमने सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, इसको क्या नाम दिया गया है? सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, बड़े आराम से हम अपनी पूरी बुक को कवर करेंगे 1 से 1.5 महीना। अभी हमारे पास हम बजट लेके चले दिनों का। ठीक है, 50 दिन में हम सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास? सेक्शन फॉर्मूला। तो लिखो इसको फटाफट कॉपी में, सेक्शन फॉर्मूला को। ठीक है जी, तो चलो
अब हम पढ़ते हैं रेशो फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला हम यहाँ पर रब कर देते हैं। अब हम जा रहे हैं रेशो की तरफ। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, रेशो में देखना क्या होगा। अगर ये फॉर्मूला आता है, ठीक है जी, तो मैं बदलता हूँ कि ये हमको नहीं पता किस रेशो में डिवाइड कर देगा। क्वेश्चन में सम आता है ऐसे कि ये रेशो निकालो, तो जब भी हमको रेशो निकालने को बोलेगा तो हम रेशो फॉर्मूला लगाएंगे। क्या? रेशो फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें हम लेट कर लेते हैं, लेट रेशो कि हमने मान लिया कि रेशो k रेशो 1 होगा। क्या होगा? k रेशो 1 होगा। तो ये m रेशो n रिप्लेस किससे हो जाएगा? k रेशो 1 से। किससे हो जाएगा? k रेशो 1 से। तो जहाँ जहाँ m n था, m की जगह तो k आ जाएगा, तो kx2, और n की जगह 1 आ जाएगा। 1 को लिखो या मत लिखो। तो नीचे क्या चला जाएगा? m प्लस n, यानी कि k प्लस 1 दोनों का सम होता है। तो यहाँ भी k प्लस 1, m बन गया हमारे पास k और n बन गया 1। तो ये cxy जो पॉइंट है वो ऐसे लिखा जाएगा, cx कोमा y गिवन बाई kx2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई में k प्लस 1 कोमा ky2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई में k प्लस 1। इसको हम क्या बोलते हैं? रेशो फॉर्मूला। बस वो रेशो चाहे तो चाहे देगा, चाहे हमको निकालने होंगे। ज़्यादातर केसेस में 90% केस में हमको ये रेशो k का वैल्यू निकलवाने को कहता है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ी देर में सवाल भी देखेंगे इसके ऊपर। लिखो एक बार इसको फटाफट। कर भला तो हो भला। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के लगे हाथ चलो, जब हम फार्मूला पढ़ने ही लगे हैं तो एक फार्मूला और पढ़ लेते हैं। मान लो ये पॉइंट हमारे पास x1, y1 है ए, ये कहीं दूर जाके पॉइंट बी हमारे पास x2, y2। अब इस पॉइंट को कोई पॉइंट सी काट देता है। क्या काट देता है? कोई भी पॉइंट सी आके काट देता है यहाँ पे। ठीक है, और वो कह रहा है कि ये मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट होगा तो रेशियो हमारे पास क्या बनेगा? 1:1। बस ध्यान रखना है। इफ, इसको नोट करके लिख लेना, इफ सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी का क्या है? लाइन सेगमेंट ए बी का सी मध्य बिंदु है हमारे पास, तो मध्य बिंदु है। देयरफॉर द रेशियो इन विच सी डिवाइड्स ए बी इज, क्या हो जाएगा? 1:1। क्या हो जाएगा? 1:1। मिड पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा? डेट इज, यानी कि ए से लेके जो सी तक की रेशो है और ए सी से लेके बी तक की रेशो है, यानी कि रेशो बराबर है तो डिस्टेंस भी बराबर होगा। तो जो ये ए से लेके सी तक की डिस्टेंस है और बी से लेके सी तक की डिस्टेंस, दोनों की दोनों बराबर होगी। तो चलो अब हम जब ऐसे ही हमने इस पर सेक्शन फॉर्मूला लगाया, तो ये पॉइंट सी हमारे पास x, y होता है। सी x, y क्या बन गया हमारे पास? यहाँ m होता है तो 1 हो गया सब कुछ, तो x2 प्लस x1 बाय 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। ऐसे ही y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2। तो कभी भी कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट दे देंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, आई होप समझ आया होगा। तो एक बार ये लिखो इस फार्मूले को। ठीक है, तो हम सवाल कर रहे हैं इनके, फटाफट देखते रहें आप। बड़ा आसान चैप्टर है, पेपर में फ्री के मार्क्स आते हैं। ठीक है, बस एक बार फार्मूला लगाना आ जाए, पॉइंट कहाँ रखेंगे, बिल्कुल भी घबराने का नहीं है। तो लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन ले रहे हैं आज हम। फाइंड, देखो जो हमारा पार्ट नंबर 2 है ना, पार्ट नंबर 2, तो जो उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया ना, वो एनसीईआरटी में मौजूद नहीं है। ठीक है, वो मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, 7 8 की तरह, 7 या 8 क्वेश्चन एनसीईआरटी में उससे मिलता जुलता है।
उस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक्स एक्सिस के साथ डिवाइड हो रहा है ये, ठीक है, एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, पर लेकिन मैंने उस वीडियो में वाई एक्सिस के साथ वो सवाल करवाया है, ठीक है, तो उस पर विशेष ध्यान दें, ऐसे ना सोचे कि गलत कर दिया हमने, नहीं, हमने सवाल ठीक करा है, हमने चेंज करके सवाल करवाया आपको, ठीक है। एनसीईआरटी का तो तुम कर ही लोगे उससे देखते देखते, तो हमने वो एक्स्ट्रा सवाल बना के करवा दिया, पेपर में आ सकता है वो भी, ठीक है। तो लिखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point which divides the which divides the which divides the point which divides the join of 1 comma minus 7 and 4 comma minus 3 in ratio 2:3, in ratio 2:3, यानी कि वो बिंदु निकालना है जो इन दोनों को जोड़ने पे 2:3 में विभाजित कर दे, ठीक है जी। तो देखो यहाँ बनाएंगे फटाफट हम, इसको हम ए मान लेते हैं, क्या दे रखा है ये हमारे पास 1 comma minus 7, ठीक है। इसको हम बी मान लेते हैं कि जो कि दे रखा है 4 comma minus 3, क्या दे रखा है 4 comma minus 3, और ये कोई पॉइंट सी आके काट रहा है तो यही निकलवा रहा है वो कि ये क्या पॉइंट होगा। हमने मान लिया कि सी एक्स वाई क्या है, एक पॉइंट है जो कि इसको रेशियो में काट रहा है, क्या 2:3 में, रेशियो गिवन है तो सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, देखो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम इसका, बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहते हैं, जो ये पॉइंट सी है हमारे पास x कोमा वाई, ये दिया कैसे जाएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई में m प्लस n, कोमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई में m प्लस n। तो हम फटाफट यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं सारी की सारी, ये x1 है हमारा, ये y1 है, ये m है, ये रेशियो n है, ये x2 है और ये y2, फटाफट यहाँ पुट कर देंगे हम। m का वैल्यू 2 है, x2 दे रखा है हमारे पास 4 प्लस n का वैल्यू 3 है, x1 है हमारा 1 और m प्लस 1 2 प्लस 3, m प्लस n क्या दे रखा है 2 प्लस 3, m का वैल्यू 2 है हमारे पास और y2 क्या है -3, प्लस का निशान दिखा हमको, फिर n का वैल्यू 3 है और यहाँ पे क्या दिखा y1 क्या है -7। इसको सोल्व कर लेंगे बस हम, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3/3 और 2 5, माइनस का 6 और ये माइनस का 7 दिया 21/5, तो 21 में रिड्यूस हो गया, 8 और 3 11/5, कोमा 21 और 6 27/5, तो यही हमारा इस सवाल का क्या है सही जवाब, यही पॉइंट निकालना था हमको, जो कि हमने सी को में एक्स वाई सेक्शन फार्मूला से करके हमने निकाल दी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, फटाफट लिखें इसको, ठीक है, हरी अप, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज अब हमारी देखो, तुम देख रहे होगे 2-3 दिन से हर रोज़ रात को 9 बजे वीडियो आ रही है, ठीक है। तो मेरी पूरी 100% कोशिश रहेगी कि अब हम क्लास को फिक्स कर दें कि रात को 9 बजे आपको एक वीडियो मिले, ठीक है। तो बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार प्रेम चाहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है। जल्दी से जल्दी इस चैनल की प्रोग्रेस कराएं जिससे कि आप अच्छा स्कोर पर कर पाएँ, ठीक है। हम बहुत अच्छा कंटेंट कराएंगे, ठीक है, आपको अपने आप लगेगा कि हाँ ठीक है जी। एक्स्ट्रा सवाल भी कराएंगे हम जो पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। तो लिख लिया होगा आपने पहला सवाल, ठीक है। तो चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब एक रेशियो निकालने का कर लेते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट, फाइंड द रेशियो इन विच द, देखो ये एनसीईआरटी सीरीज ही चल रही है हमारी, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में हम सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर कर पा रहे हैं। जो क्वेश्चन मैं लेफ्ट कर दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप उनको बड़े आसानी से कर सकते हो। अगर आप उन क्वेश्चन को नहीं हो रहे हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डाल दें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में जब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है जी। फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट joining द पॉइंट्स, ये वैसे हमारा है 7.2 क्वेश्चन नंबर 4 है। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी में। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 is divided by -1, 6। सवाल क्या कह रहा है कि रेशियो निकालना है। देखो हमने अधूरा सवाल पढ़ा, जितना पढ़ा जाए उतना ही लिखते जाना है, ठीक है, अपना दिमाग लगाने का ही नहीं है। अपन के पास इतना दिमाग है ही नहीं कि यहाँ पे खपाए, और काम भी बतेरे होते हैं। तो फाइंड द रेशियो इन विच, साइंस में भी लगाना है, एसएस में भी लगाना है ना, हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी, कंप्यूटर रह गया। तो फाइंड द रेशियो, तो लेट कर लेते भी वैसा आएगा, तो लेट रेशियो के रेशियो 1। मैंने बताया था रेशियो को क्या मान लेंगे, के रेशियो 1 मान लेंगे। तो अब यहाँ पे हम चित्र बना लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे कोई पॉइंट ये काट रहा है सी, इसके कोऑर्डिनेट क्या है -1, 6। तो ये रेशियो हम मानते हैं के रेशियो 1, ठीक है जी। तो 2 पॉइंट दे रखे 3, -3, 10, और ये दूसरा पॉइंट दे रखा है हमको क्या 6, -8। तो ये हमारा x1 y1 होता है, और ये x, y होता है हमारे पास, और ये x2 y2। तो जब हम रेशियो लगाते हैं तो रेशियो फार्मूला चलाते हैं। तो रेशियो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, c x, y इज गिवन बाय kx2 + x1 बाय k+1, ky2 + y1 डिवाइडेड बाय k+1। ये होता है हमारे पास रेशियो फार्मूला। तो यहाँ डाल देते, तो x, y हमको क्या दे रखा है -1, 6, -1, 6 दे रखा है। तो बराबर किसके, kx2। तो k तो निकालना है, x2 ढूंढो। x2 है हमारे पास 6, तो ये 6k हो गए, यहाँ पे 6 रख दिया हमने। x1 है हमारे पास -3, तो k + k तो है ही नहीं हमारे पास अभी। k y2 हमको क्या गिवन है -8, प्लस y1 है हमारे पास 10, k+1, ठीक है जी। तो -1, 6 किसके बराबर आ गया, 6k, -3/k+1, यहाँ से -8k + 10/k+1। अब देखो इस सवाल में हम दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो -1 को इसके साथ कंपेयर कर लो, या 6 को इसके साथ कंपेयर कर लो, दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। तो हम इस केस में क्या कर रहे हैं, -1 को कंपेयर कर रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज -1 किसके बराबर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। तो -1 किसके बराबर हो जाएगा, 6k - 3/k+1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, तो ये माइनस का k माइनस का 1 बराबर 6k - 3। तो k को इस साइड उठा ले जाएंगे तो ये -7k हो जाएगा, कितना -7k, है ना जी। और ये -3 था यहाँ पे, और ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया, -7 के बराबर, 3 में से 1 गया 2, और वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो क्या बच गया 7 के बराबर 2। तो अब 7 इसके साथ क्या है, गुना है, मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, भाग होगा, तो 2/7। तो k का वैल्यू क्या निकल गया 2/7। तो हमने रेशियो कितना माना था, k रेशियो 1, ठीक है। तो रेशियो ऐसे लिखेंगे, तो रेशियो क्या बन गया हमारा, रिक्वायर्ड रेशियो क्या था, k रेशियो 1 था ना, तो
तो k की जगह क्या पुट कर दो 2/7/1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/7 बन जा 7, तो आंसर क्या बन गया हमारे पास 2/7। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आपको। कुछ नहीं करना, हमको रेशियो निकालना था तो k/1 मान लिया, रेशियो फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट कर दी, कंपेयर कर दिया, आंसर आ गया तो यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है जी, तो जल्दी जल्दी करो इसको फटाफट, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। फिर आज की क्लास का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 3 नंबर का देखने को मिलता है पेपर में, बहुत बारंबार आता है ये सवाल, के बिना पेपर नहीं बनता है कई बार। तो ठीक है जी, तो लिख लिया होगा आपने। चलो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बिल्कुल भी स्किप ना करें इसको। ठीक है, बड़े ध्यान से समझें, कई बार पेपर में आता है ये। ठीक है, टीचर का बहुत ही मनपसंद और बेहतरीन सवाल है ये वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का, तो वैसे 3rd क्वेश्चन है, पर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको किताब में भी, स्टार बना लो। तो क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच इन विच, वीडियो तो ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining A दे रखा है हमको क्या 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis, आगे सवाल कह रहा है फिर वो, also find the coordinate of the division, also यहीं लिख लेते हैं, also find the coordinate of division, यानी कि वो पॉइंट भी निकालना है जो कि डिवाइड करना है, जिसको हम c x, y मानते हैं। देखो रेशो निकालनी है, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा हमको, रेशो लेट करना पड़ेगा। लिखा दिख गया तो हम क्या लेट करते हैं, लेट रेशो कितना k/1, कहानी खत्म, बस सवाल हजम हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट बनाए हमने, क्या बनाए, ये 2 पॉइंट बनाए यहाँ से यहाँ तक। तो पहला है a, कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं इसके हमको 1, -5, और ये b पॉइंट हमारे पास, इसका कोऑर्डिनेट है -4, 5। तो मान लेते कोई पॉइंट c आ गया यहाँ पे, उसने इसको क्या कर दिया k/1 में डिवाइड कर दिया, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, बस ये और की पॉइंट है इस सवाल में। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्वायर बना देता हूँ इस पे और इस पे, ये 2 बातें ध्यान आनी चाहिए बस, जैसे ये सवाल फंसे या इस जैसा कोई सवाल फंसे। तो देखो जो ये लाइन लिखी है ना, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, इसका अपना एक इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। देखो एक्स एक्सिस पे जब भी डिवाइड होगा, एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, एक्स एक्सिस से मैंने कल वाली पहली वीडियो में बताया, तो एक्स एक्सिस से डिवाइड होगा यानी कि वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। क्या रहेगा, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है तो वाई कोऑर्डिनेट 0, जैसे कि ग्राफ है, यहाँ से कोई लाइन जाती है तो यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, जैसे 3, तो वाई का 0 रहता है यहाँ पे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या होगा हमारे पास, वाई कोऑर्डिनेट 0, तो ये 0 होगा, और इसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, हाँ भैया समझ आ गई बिल्कुल। तो चलो बस ये x1 y1 है, ये xy है, ये रेशियो है हमारा, ये x2 y2, तो बाय रेशियो फार्मूला क्या कहते हैं हमारे पास, कि जो c x, y पॉइंट है हमारे पास, ये किसके बराबर है, kx2 + x1 डिवाइडेड बाय में k+1, ky2 + y1 डिवाइडेड बाय में k+1। इसमें वैल्यू डाल देंगे, इधर तो डली हुई है cx, 0, और इधर क्या डालें, k का तो निकालना है तो x2 डालो, तो x2 कितना है -4 प्लस x1 है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय में k+1, k
y2 क्या है हमारे पास, y2 है हमारे पास 5 प्लस y1 है हमारे पास माइनस का 5। कहीं भी देखो तुम सबसे बड़ी दिक्कत क्या करते हो, माइनस के साइन की बहुत बड़ी गलती करते हो। तो बस एक चीज़ ध्यान रखनी, दिमाग में घुसा लो भेजे में, कहीं पे भी अगर माइनस का निशान लिखा दिख जाए किसी भी डिजिट के साथ तो उसके साथ ब्रैकेट का फॉर्मेशन कर दे बस। जैसे ब्रैकेट बना दोगे ना, सवाल कोई भी गलत नहीं करा सकता, तुम भी गलत नहीं कर पाओगे, भगवान तो दूर की बात है। k+1। तो देखो अगर हम इसमें x कोऑर्डिनेट कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे k का वैल्यू भी नहीं पता और यहाँ पे x का वैल्यू भी नहीं पता, तो एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल, हम आंसर नहीं निकाल सकते, बिल्कुल स्टैटिक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको y कोऑर्डिनेट पता है तो हम इसका y कोऑर्डिनेट कंपेयर कर देंगे इसके y के साथ। तो क्या आ गया, यहाँ से 0 है तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से 0 है तो यहाँ से 5k प्लस माइनस -5 और नीचे क्या है हमारे पास k+1। तो क्रॉस गुना होगी तो 0 के साथ k+1 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, तो 0 बराबर 5k - 5। तो यहाँ से क्या हो गया, 5 बराबर 5k, तो k से k कट गया तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ गया 1। k का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से 1 आ गया। तो रेशियो हमने लेट क्या करी थी, रेशियो क्या बनी हमारे पास, k/1 थी, तो k की जगह 1 पुट कर देंगे तो 1/1। एक तो ये आंसर निकल गया, हमने निकाल दिया। फाइंड द रेशियो, ठीक है जी। अब कह रहा है उसके कोऑर्डिनेट भी निकालो, तो जैसे हमने देखो ये 1/1 देखें, यहाँ से फिर से सवाल दो तरह से हो सकता है, पर मैं छोटे वाला मेथड ही करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है हमारे पास, c x,0 है, क्या c x,0। तो 1/1 का मतलब क्या है, पॉइंट c x,0 इज मिड पॉइंट, क्या है ये, मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट आते क्या हो गया, c x,0 कैसे लिखा जाएगा हमारे पास, तो y कोऑर्डिनेट तो क्या है, 0 के बराबर ही है, तो y तो लिखना ही नहीं हमको, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और ये x है तो x1 + x2/2 से निकल जाएगा। तो x1 हमारे पास क्या दिया गया 1 और x2 है -4/2, 0। तो ये 4 में से 1 गया 3 और 4 बड़ा है तो उसके आगे जो निशान है वही आंसर में आएगा, /2, 0। तो ये क्या बन गया हमारे पास, आंसर बन गया उस पॉइंट सी का भी। तो ये जो पॉइंट सी था ना, ये था -3/2, 0। ये रेशियो क्या बन रही है हमारे पास, 1/1। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, बहुत बार देखने को मिलता है हमको पेपर में भी, ठीक है। तो देखो जो ये पार्ट है ना, ये मेरे को सबसे छोटा लगता है, तो मैं इसी तरीके से कराता हूँ बच्चों को भी, ठीक है। हम इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। तो k का वैल्यू जो ये 1 निकला ना यहाँ से, इसको यहाँ पे डालो, पहले क्या यहाँ पे डालो और उसको x के साथ कंपेयर करो, तो वहाँ से भी निकल सकता है, पर ये बेस्ट है, ठीक है। तो आज हमने 3 सवाल करे, ठीक है जी। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको एक घर को करने को, ठीक है। तो अभी उसको करके और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर करके दिखाएं उसका, ठीक है। एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं इसी टाइप का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और फिर हम अपनी क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। तो होमवर्क क्वेश्चन जरूर करके देखें, ये कई बार ये नहीं आता तो होमवर्क क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है, ठीक है जी। और बातों को हल्के में ना लें, ठीक है। ये मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये सच्चाई है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। फाइंड द रेशियो इन विच द, लिखो होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन joining -4,7 and 3,0 is divided by y-axis, y-axis के साथ। also find the coordinate of point of इंटरसेक्शन, यानी कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। बिल्कुल अभी हमने जो सवाल करा था उसी का भाई है ये दूसरा, ठीक है। पेपर में ये भी देखने को मिलता है, वो नहीं आता तो ये आता है, ये नहीं आता तो वो आता है, ठीक है जी। तो चलो आई होप आपको समझ आया होगा जो आज की क्लास में हमने करा पार्ट नंबर 3, बड़ा ही बेहतरीन, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को। तो चलो गुड नाइट।